खंड। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 6 दिसंबर 1853 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? बचपन में। मैक्स मुलर ने भारत के किन किन उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? कठ और केन। मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो जर्मन भाषा में। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मुलर ने रानी विक्टोरिया की दी हुई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो नाइट की। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे लेखक की कौन सी रचना है? तो यह है भाषण। यानी प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि भारत से हम क्या लिखे साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह भाषण है। भारत से हम क्या सीखे पाठ का अनुवादक कौन है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। भारत से हम क्या सीखे पाठ का अनुवादक कौन है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। मैक्स मुलर ने भारत से हम क्या सीखे भाषण किसको संबोधित करते हुए दिया था? तो भारतीय सिविल सेवा द्वारा चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? तो भारत के गवर्नर जनरल। हारिस क्या होता है? तो सोने का प्राचीन सिक्का। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत के। शहनामा का रचनाकाल कब का है? तो 10वीं से 11वीं सदी। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? तो इग्निस। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि लेखक मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है? तो प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है? तो प्राचीन मानव। हरकर्ष कौन थे? प्रश्न पूछा जाता है कि हरकर्ष कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। इम्पॉर्टेंट है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने। इसके अलावे जो है भारत से हम क्या सीखे साहित्य की कौन सी विधा है? तो भाषण है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। और एक और ये होता है कि मैक्स मुलर ने भारत के किन किन उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो कठ और केन का। किससे वाराणसी के पास सोने से सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। लेखक के दृष्टि में सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो वो है संस्कृत। शेर की खाल में गधा की कहावतें सबसे पहले प्लेटो के किस रचना में मिलती है? तो क्राटिलस में। शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले प्लेटो के किस रचना में मिलती है? तो क्राटिलस में। श्री हैकल किस विज्ञान से संबंध रखते हैं? श्री हैकल का संबंध किस विज्ञान से है? तो जंतु विज्ञान से। लेखक के दृष्टि में सबसे सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो वो है गाँव में हो सकते हैं। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? तो वो है भारत ने किया था। सर विलियम जोन्स ने कितने वर्ष की उम्र में भारत की यात्रा की थी? तो 37 वर्ष में। भारत में प्राचीन कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना गया है? तो वो है बौद्ध धर्म को। भारत किस धर्म की भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। भारत किस धर्म की जन्मभूमि है? तो बौद्ध धर्म की।
मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो मैक्स वर्ष उस समय केवल 4 वर्ष के थे। कितने वर्ष की उम्र में वे लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिए थे? तो वो थे 18 की उम्र में। मैक्स मुलर को कब महारानी विक्टोरिया ने ओसबॉर्न प्रासाद में संस्कृत और ऋग्वेद के यूरोपियन का तुलनात्मक व्याकरण करने के लिए बुलाया था? तो 1868 ईस्वी में। शेर की खाल में गधा कहानी का लेखक कौन है? प्लेटो, जिसका वर्णन क्रटिलस नामक बुक में मिलता है। नेवले और चूहे की कहानी, नेवले और चूहे की कहानी यूनान के स्ट्रैटिस कहानी में किस कहानी में स्थान पाया गया? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। विधि शास्त्र का क्या अर्थ होता है? तो कानून विद्या। भारत पारसियों के लिए किस धर्म की शरण स्थली रहा है? तो जरथुस्ट्र धर्म की। स्कॉटिश भाषा में मूस को क्या कहते हैं? एंग्ले। अस्मी को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? तो एस्मी। अस्मी को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? तो एस्मी। एफ्रोडाइट ने नेवले और चूहे की कहानी को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो सुंदरी के रूप में। भारत किस धर्म की भूमि रही है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। इससे पूछा जाता है कि श्री हेकल जो है किस विज्ञान से संबंध रखते थे? तो जीव जंतु। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो गाँव में। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया? तो भारत में इसका जो है साक्षात्कार हुआ। सर विलियम जोन्स ने कितने वर्ष की उम्र में भारत की यात्रा की थी? तो 37 वर्ष में। ये पूछा जाता है कि भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? तो भारत के गवर्नर जनरल। दारिश का क्या अर्थ होता है? तो प्राचीन सोने के सिक्के। मुंडा किस जाति के हैं? तो भारत के। शहनामा का रचनाकाल कब है? तो 10वीं 11वीं सदी।